Now, in this video, we are going to talk about lens anatomy and then cataract. Okay, so first of all, we talk about the lens anatomy. Color of the lens, it is transparent. There is no blood supply to lens, so we called it avascular. There is no nerve innervation to lens. Okay, now shape of lens is biconvex. There is anterior surface and posterior surface. Anterior surface is less convex, slightly flat, and radius of curvature is 10 mm. Posterior surface is more convex and curved instead of flat, and radius of curvature is 6 mm. Okay. रिफ्रैक्टिव पावर लेंस की होती है +16 to +19 डायप्टर. रिफ्रैक्टरी इंडेक्स जो होता है लेंस का वो होता है सेंट्रल पार्ट का अलग एंड पेरिफेरल का अलग होता है. ओके, तो जो सेंट्रल पार्ट का होता है वो होता है 1.40 एंड पेरिफेरल पार्ट का होता है 1.38. ओके, अब अपन पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ लेंस. ठीक है, लेयर्स ऑफ लेंस. अब लेयर्स ऑफ लेंस अपन पढ़ेंगे आउटर टू इनर. आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं कैप्सूल, और जो कैप्सूल होती है वो क्या होता है? थिकेस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके, एंड ये मेड अप ऑफ होता है टाइप 4 कोलेजन. देन सेकेंड लेयर होती है एंटीरियर एपिथेलियम. अब एंटीरियर एपिथेलियम में 2 सेल्स होती हैं, ए सेल एंड ई सेल. जो ए सेल होती हैं वो मेटाबॉलिज्म कराती हैं. जो ई सेल्स हैं वो न्यू लेंस फाइबर्स को फॉर्मेशन करेंगी. ओके, थर्ड लेयर होती है कॉर्टेक्स. जो कॉर्टेक्स होता है उसमें यंग लेंस फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, इनर मोस्ट होती है न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस में भी 4 होते हैं, एम्ब्रियोनिक सेंटर, फीटल, इन्फेंटाइल एंड अडल्ट. इसमें होते हैं प्राइमरी लेंस फाइबर्स, एंड इन तीनों में लेयर्स में होते हैं सेकेंडरी लेंस फाइबर्स. ओके, नाउ अब अपन चलेंगे कैटरेक्ट पे. कैटरेक्ट क्या होता है और उसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं. कैटरेक्ट, कैटरेक्ट की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो कैटरेक्ट क्या होता है? एनी ओपेसिटी इन लेंस इज कॉल्ड कैटरेक्ट. अब इसके अपन रिस्क फैक्टर्स पढ़ेंगे. ओके, रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे कैटरेक्ट के? इंक्रीज एज, सनलाइट एंड सीवियर डायरियल, डिहाइड्रेशन, विटामिन ए, सी, ई डेफिशिएंसी, स्मोकिंग
steroids, and sometimes genetics also. Okay, now we are going to study about the types of cataract. तो मेनली जो कैटरेक्ट होता है वो दो टाइप का होगा. ओके, एक तो एक्वायर्ड यानी कि बर्थ के बाद में जो अपन ने एक्वायर्ड करा है वो एक्वायर्ड. कंजेनाइटल, ड्यूरिंग द बर्थ उसकी पैथोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है. ओके, अब एक्वायर्ड कितने आगे होता है टाइप्स का? मेटाबॉलिक, ट्रॉमेटिक, कॉम्प्लिकेटेड एंड सिनाइल. सिनाइल यानी कि एज रिलेटेड. कंजेनाइटल कैटरेक्ट कौन कौन से होते हैं? डेवलपमेंटल और इन्फेंटाइल कैटरेक्ट. ओके, तो मेन कौन कौन से हो गए? दो, एक्वायर्ड एंड कंजेनाइटल कैटरेक्ट. अब अपन एक्वायर्ड कैटरेक्ट में सबसे पहले अब अपन पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे अपन मेटाबॉलिक कैटरेक्ट. ओके, मेटाबॉलिक कैटरेक्ट स्टार्ट करा अपन ने. मेटाबॉलिक कैटरेक्ट में सबसे पहले अपन देखेंगे कि ड्यू टू डायबिटीज मेलाइटस. फर्स्ट इसमें क्या देखेंगे अपन? डायबिटीज मेलाइटस. अब डायबिटीज मेलाइटस दो टाइप की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2. तो जो टाइप 1 होगी उसमें होता है स्नो फ्लेक कैटरेक्ट. एंड जो टाइप 2 होगा उसमें होगा प्री सेनाइल कैटरेक्ट. ओके, अब अपन नेक्स्ट होगा इसमें गैलेक्टोसेमिया. गैलेक्टोसेमिया क्या होता है? गैलेक्टोज का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो गैलेक्टोज है उसका ग्लूकोज में कन्वर्जन नहीं हो पाता है. तो इसमें होता है ओएल ड्रॉपलेट कैटरेक्ट. ओके, समझ में आया कि टाइप 1 में हो जाएगा स्नो फ्लेक कैटरेक्ट, टाइप 2 में होगा प्रीसेनल कैटरेक्ट एंड गैलेक्टोसेमिया में होगा ओएल ड्रॉपलेट कैटरेक्ट. ओके, तीसरा अब अपन देखेंगे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जिसकी वजह से कैटरेक्ट हो रहा है वो होता है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी. मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की वजह से होता है क्रिसमस कैटरेक्ट एंड प्री सेनाइल कैटरेक्ट ऑल्सो. ओके, एंड लास्ट एक पैथोलॉजी अपन और देखेंगे वो होती है विल्सन्स डिजीज. ठीक है, विल्सन्स डिजीज में होता है सनफ्लावर कैटरेक्ट. अब सनफ्लावर कैटरेक्ट ये कैसे होता है? इसमें क्या होता है? विल्सन्स डिजीज पहले क्यों होती है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड एंड अफेक्टिंग मल्टीपल साइड्स ऑफ लेंस. ओके, ये हो गया. और अब इसमें एक केएफ रिंग होती है. केएफ रिंग का फॉर्मेशन वो क्या होती है? कैस्टर फ्लैशर रिंग. ओके, ये क्या होती है? गोल्डन ब्राउन रिंग होती है और जो कि बनती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर. ओके, तो अपन ने 4 मेटाबॉलिक कैटरेक्ट देखे. अब अपन करेंगे नेक्स्ट ट्रोमेटिक कैटरेक्ट. ओके,
मेटाबॉलिक कंप्लीटेड। सेकंड है अपना ट्रोमेटिक कैटेरेक्ट। ट्रोमेटिक कैटेरेक्ट में अपन अब पहले देखेंगे कि अगर ब्लंट ट्रोमा से इंजरी हुई है लेंस को तो किस शेप का कैटेरेक्ट होगा, रोजेट शेप्ड कैटेरेक्ट। ओके, अगर इंफ्रारेड रेज से इंजरी हुई तो किस शेप का होगा अपने, ग्लास ब्लोअर्स कैटेरेक्ट। ओके, अगर लाइटनिंग की वजह से इंजरी हो रही है तो होगा एंटीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी सीन होंगी। ओके, अपन अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेटेड कैटेरेक्ट। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कैटेरेक्ट में पहले अपन इसके देखेंगे कि कॉजेज क्या होते हैं कॉम्प्लिकेटेड कैटेरेक्ट के। यूवीआईटिस जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है, मायोपिया हो गया, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हो गया, एंड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ओके, अब अपन देखेंगे कि इसमें अपीयरेंस कैसी होती है कॉम्प्लिकेटेड कैटेरेक्ट में। अपीयरेंस होती है ब्रेड क्रम अपीयरेंस विद पॉलीक्रोमेटिक लस्टर। ओके, अब अपना लास्ट कैटेरेक्ट जो होता है वो है सेनाइल कैटेरेक्ट। सेनाइल कैटेरेक्ट में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूक्लियर कैटेरेक्ट। ठीक है, न्यूक्लियर कैटेरेक्ट में मेनली क्या होता है, लॉस ऑफ विजन इन डे टाइम। डे टाइम में तो विजन का लॉस होता है लेकिन विजन का इम्प्रूवमेंट होता है इन नाइट टाइम। इम्प्रूवमेंट इन विजन इन नाइट टाइम। ओके, अब न्यूक्लियर कैटेरेक्ट में क्या होता है, यूरोक्रोम पिगमेंट्स होते हैं कुछ, तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट्स, जनरली जो विजन डिपोजिशन ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट्स की डिपोजिशन की वजह से पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा कि उसको येलो कलर का विजन दिखाई दे रहा है, एंड जो येलो कलर का विजन होगा उसको अपन बोलेंगे ज़ेनथोप्सिया। ओके, कई यूरोक्रोम पिगमेंट के डिपोजिशन की वजह से पेशेंट को येलो कलर का विजन दिखाई दे रहा है जिसे अपन बोलेंगे ज़ेनथोप्सिया। ओके, अब इसमें नेक्स्ट अगर अपन पैथोलॉजी की शॉर्ट में बात करते हैं, इसकी पैथोलॉजी में क्या होता है इसमें कि स्क्लेरोसिस होगा मेनली पेशेंट में। स्क्लेरोसिस की वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का वो बढ़ेगा, जिससे जो लेंस की पावर है वो इंक्रीज होगी, और पावर इंक्रीज होने से होगा इंडेक्स मायोपिया। ठीक है, यानी कि लॉस ऑफ फार विजन। ओके, तो अब अपना न्यूक्लियर कैटेरेक्ट कंप्लीट होता है, एंड इसमें अब सेकंड आता है कॉर्टिकल कैटेरेक्ट। ठीक है, कॉर्टिकल कैटेरेक्ट में न्यूक्लियर कैटेरेक्ट के जस्ट अपोजिट होता है। उसमें लॉस ऑफ विजन होता है डे टाइम में, इसमें लॉस ऑफ विजन होगा इन नाइट टाइम।
ओके, अगर अब अपन इसकी पैथोलॉजी की बात करें शॉर्ट में, तो इसमें पैथोलॉजी क्या होगी? का लेंस का हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन की वजह से फॉर्मेशन होगा वाटर क्लेफ्ट्स एंड वैक्यूल्स का, एंड जिसकी वजह से फॉर्मेशन होगा क्यूनिफॉर्म कैटेरेक्ट। क्यूनिफॉर्म कैटेरेक्ट एंड जिसमें क्या होता है? वेज शेप्ड ओपेसिटीज। ओके, लास्ट इसमें अब अपन सेनाइल कैटेरेक्ट में पढ़ेंगे इमेच्योर एंड मैच्योर कैटेरेक्ट। अब इमेच्योर एंड मैच्योर कैटेरेक्ट में क्या होता है? इमेच्योर कैटेरेक्ट में जो लेंस होता है उसका कलर होगा ग्रेइश वाइट, मैच्योर में होगा चॉकी वाइट, और जो आइरिस की शेडो होगी वो लेंस की सरफेस पे सीन होगी। आइरिस शेडो सीन ऑन लेंस सरफेस। ओके, लेकिन मैच्योर कैटेरेक्ट में आइरिस शेडो नहीं सीन होगी। ठीक है, फिर बाद में मैच्योर कैटेरेक्ट फ्लूइड के बार बार और एक्यूमुलेशन होने की वजह से हाइपर मैच्योर कैटेरेक्ट में कन्वर्ट होगा। इन हाइपर मैच्योर कैटेरेक्ट फर्दर 2 टाइप्स का होता है, मोरगैग्नियन कैटेरेक्ट एंड स्क्लेरोटिक कैटेरेक्ट। मोरगैग्नियन कैटेरेक्ट में क्या होगा? कॉर्टेक्स जो होता है लेंस में उसका होगा लिक्विफेक्शन एंड लीड्स टू सिंकिंग ऑफ न्यूक्लियस। ओके, स्क्लेरोटिक में क्या होगा? स्क्लेरोटिक में होगा कि जो एंटीरियर कैप्सूल होता है लेंस का वो रिंकल्ड हो जाएगा, लेदरी हो जाएगा। ओके, तो अब इसी के साथ अपना एक्वायर्ड कैटेरेक्ट कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे कंजेनाइटल कैटेरेक्ट। थैंक यू।